फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल घर में पढ़ाई। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कुछ और क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन ऑप्शंस में से कौन सा है। क्राइसोफाइट्स एक प्रोटिस्टा किंगडम में आता है। ऑप्शंस आर, दे आर parasitic forms which cause disease in animals. Second option, they have a protein rich layer called pellicle. Third option, they are commonly called diatoms. And fourth option, they are saprophytic protist. And the correct answer is option number C, they are commonly called diatoms. प्रोटीन रिच्ड पेलिकल, तो सेकंड वाला ये यूग्लिनोइड्स में होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर मतलब ऐसा कौन सा इन ऑप्शंस में से ग्रुप है जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेटिक तो करता है लेकिन एब्सेंस में हेटेरोट्रॉप जैसा बिहेव करता है, मतलब मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड द ऑप्शंस आर स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स। And the correct answer is euglenoids. Euglenoids both ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलोफाइल्स, मिथानोजेंस एंड थर्मो एसिडोफाइल्स आर। हेलोफाइल, मिथानोजेन और थर्मो एसिडोफाइल कौन है। ऑप्शन आर सियानोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिस, आर्किबैक्टीरिया। एंड द करेक्ट आंसर इज आर्किबैक्टीरिया। ये तीनों ही आर्किबैक्टीरिया ग्रुप को बिलोंग करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फिगर दिया गया है और हमें ए को लेबल करना है। एंड द ऑप्शंस आर, ए इज म्यूसिलाजिनस सीथ एंड इज ऑल्सो फाउंड इन रिवुलेरिया। सेकेंड वन इज, ए इज म्यूसिलाजिनस सीथ एंड इज ऑल्सो फाउंड इन एनाबिना। थर्ड ऑप्शन, ए इज हेटेरोसिस्ट एंड इज ऑल्सो फाउंड इन मिथानोजेंस। लास्ट ऑप्शन, ए इज हेटेरोसिस्ट एंड इज ऑल्सो फाउंड इन एनाबिना। And the correct answer is last option, A is heterocyst and is found in एनाबिना। ये हेटेरोसिस्ट होता है और ये एनाबिना में मिलता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोकैरियोटिक सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। प्रोकैरियोटिक सेल में इन ऑप्शंस में से कौन सा सही है। ऑप्शंस आर, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्या होता है, नहीं ये नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन, एब्सेंस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, नहीं ये होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, इधर एब्सेंस लिखा गया है। थर्ड ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ काइटिनियस सेल वॉल। काइटिनियस सेल वॉल प्रेजेंट होता है क्या, नहीं उनमें काइटिनियस सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ ये वाला सही है, इसीलिए तो उनको प्रोकैरियोटिक सेल बोला जाता है, बिकॉज दे डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन रिवील्स द एब्सेंस ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स इन द सेल ऑफ। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा सेल है जिसमें इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स हमें देखने नहीं मिलता है। एंड द ऑप्शंस आर यूकैरियोटा, माइकोटा, थैलोफाइटा एंड प्रोकैरियोटा। तो द करेक्ट आंसर इज लास्ट ऑप्शन, प्रोकैरियोटा। हमें प्रोकैरियोटा में इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स देखने नहीं मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच एंजाइम स्पेसिफिकली ऑकर्स इन हेटेरोसिस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन algae। ब्लू ग्रीन algae के हेटेरोसिस्ट में हमें कौन सा एंजाइम देखने मिलता है। एंड द ऑप्शंस आर cytochrome oxidase, second option nitrogenase, third option zymase and fourth option peptidyl transferase. So the correct answer is nitrogenase, क्योंकि ये जो हेटेरोसिस्ट होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, इसलिए उधर नाइट्रोजनस एंजाइम प्रेजेंट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड कॉलम 1 में दिया गया है फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स, ड्यूटेरोमाइसिड्स, और राइट साइड में उनके कुछ कॉमन नेम्स दिया गया है। फंजाई इम्परफेक्टी, सेकेंड वन इज क्लब फंजाई, थर्ड इज algal फंजाई, फोर्थ इज सेक फंजाई। तो चलिए मैचिंग करते हैं।
फर्स्ट हम देख लेते हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स, ये हमको पता है ये फंजाई इम्परफेक्ट होता है। एंड द नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स को क्लब फंजाई भी बोला जाता है। फिर आता है एस्कोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स होता है सेक फंजाई। एंड फर्स्ट वन इज फाइकोमाइसिट्स और वो होता है अल्जल फंजाई। देख लेते हैं क्वेश्चंस, देख लेते हैं इनका ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस, तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड वन, ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ मेसोसोम इन प्रोकैरियोट्स इज, मेसोसोम का फंक्शन क्या होता है प्रोकैरियोट्स में? ऑप्शन आर एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड ऑप्शन सेल वॉल फॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। मेसोसोम प्रोकैरियोट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन भी करता है और सेल वॉल फॉर्मेशन भी करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शंस आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड फोर्थ ऑप्शन इज हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। एंड द करेक्ट आंसर इज केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनेरन फाइलोजेनी इज बेस्ट एविडेंस्ड बाय सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन आरएनए ऑफ राइबोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन द मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरन्स। मतलब हमें इधर देखना है मोस्ट प्रिमिटिव मोनेरा कौन सा है। ऑप्शंस आर आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन यू बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन फिलामेंटस बैक्टीरिया, फोर्थ ऑप्शन सियानोबैक्टीरिया। एंड द करेक्ट आंसर इज आर्कीबैक्टीरिया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। By virtue of its small size and obligate intracellular parasite nature, which of the following bacterium was mistaken as a virus? First option Clostridium, second option Rickettsia, third option Escherichia, fourth option Mycobacterium। मतलब स्मॉल साइज और ऑब्लिगेट पैरासाइट नेचर के लिए कौन सा बैक्टीरिया को वायरस जैसा मिस इंटरप्रेट किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज Rickettsia, second option is correct। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गिवन स्टेटमेंट डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द स्टेटमेंट्स आर इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए प्रोटीन रिच पेलिकल मेकिंग देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। सेकंड स्टेटमेंट दे हैव टू फ्लैजेला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग वन। थर्ड वन इज दे शो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एंड फोर्थ स्टेटमेंट दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज रेफर्ड हियर? मतलब इन चारों स्टेटमेंट को देख के हमें कौन से ग्रुप के बारे में पता चलता है। एंड द ऑप्शंस आर डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, थर्ड ऑप्शन डेस्मिड्स एंड डायटम्स एंड फोर्थ वन इज यूग्लिनॉइड्स। एंड द करेक्ट आंसर इज यूग्लिनॉइड्स, बिकॉज इधर दिया गया है मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो इसमें से देख के आप यूग्लिनॉइड्स को टिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायटम्स डू नॉट इजीली डिके लाइक मोस्ट ऑफ द अदर algae बिकॉज। डायटम्स इजीली डिके क्यों नहीं होते हैं अलग algae की तरह? एंड द ऑप्शंस आर दे हैव वाटरप्रूफ सेल्स, सेकंड ऑप्शन देयर वॉल्स आर म्यूसिलोजेनस, थर्ड ऑप्शन दे हैव हाईली सिलिशियस वॉल एंड फोर्थ वन इज दे आर नॉन लिविंग। एंड द करेक्ट आंसर इज दे हैव हाईली सिलिशियस वॉल। सिलिशियस वॉल के कारण वो इजीली डिके नहीं होते हैं।